Okay, so today we'll start with English. Okay, six chapter कर रहे हैं हम लोग Beehive वाले book से, which is My Childhood. Okay, अब ये कौन किसके childhood के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. So today we are going to talk about Dr. APJ Abdul Kalam. ठीक है, आज हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं. And coincidence देखो, आज है 15th October, आज उनका birthday भी है. Okay, so what a coincidence कि उनके birthday के दिन ही हम उनके childhood के बारे में पढ़ने वाले हैं. So before you read, पहले अपन एक activity देख लेते हैं. What is the activity? Can you think of any scientist who has been statesman? Okay, क्या पता है कि कोई आप ऐसे साइंटिस्ट के बारे में सोच सकते हो क्या जो स्टेट्समैन रहे हैं. Now what do you mean by statesman? Any idea? आपको क्या लगता है स्टेटमेंट्स क्या हो सकता है, स्टेट्समैन क्या हो सकता है? Okay, I can see something in chat box. No idea. Okay, बच्चा, तो एक मतलब statesman is basically an experienced politician. Okay, कि जो politician होता है उसको बोलते हैं statesman. तो आप क्या पूछा है क्वेश्चन में कि क्या आप कोई ऐसे और साइंटिस्ट के बारे में सोच सकते हो जिनका पॉलिटिक्स में बैकग्राउंड था या वो पॉलिटिशियन में इन्वॉल्व थे वैसा. तो वो एक क्वेश्चन पूछा है कि कोई ऐसे साइंटिस्ट जो अभी साइंटिस्ट भी है बट एट द सेम टाइम क्या है पॉलिटिक्स में, मतलब पहले थे पॉलिटिशियन थे या पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे वैसा. तो आप बहुत सारे लिख सकते हो. यू कैन राइट बेंजामिन फ्रैंकलिन. फिर आप और कौन कौन सी लिख सकते हो. बेंजामिन फ्रैंकलिन भी वैसे थे कि जो साइंटिस्ट थे एंड एट द सेम टाइम वो पॉलिटिशियन में भी थे वैसा. तो आप उनके बारे में लिख सकते हो. देन यू कैन राइट स्टेफन च्यू. ये सारे कैसे बाहर के साइंटिस्ट है. ओके, बाहर आउट ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट है. वैसे एक दो नाम आप लिख सकते हो. यू कैन राइट बेंजामिन फ्रैंकलिन, यू कैन राइट स्टेफन च्यू. Okay, APJ Abdul Kalam, whose project in space, defense, and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002. Right? कि हम लोग ने देखा है कि कैसे उनका contribution रहा है space में, nuclear technology के things में involved है. तो कैसे उनका काम, कैसे उनका contribution था हमारे country को उस time पे space वाले work में, रिसर्च वाले वर्क में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के वर्क में आगे लाना. So he has guided India into 21st century and also हमारे वो 11th president रहे हैं in the year 2002. Okay, so आज हम उनकी ऑटोबायोग्राफी जो है, उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? Wings on Fire. Okay, so if you see ऐसा, you can see the picture. बच्चा यहाँ पे बुक का कवर दिख रहा है आपको? Is it visible? Wings of Fire का जो कवर पेज है वो दिख रहा है? लक्ष्य, is it visible? स्क्रीन दूसरा वाला विजिबल है? या तो ऐसा उनका ऑटोबायोग्राफी, उनका कवर ऐसा, उनका फोटो है. द नेम इज विंग्स ऑफ फायर. तो उनके ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने अपने चाइल्डहुड के बारे में बताया. तो वो वाला पार्ट आज हम देखेंगे. I was born into a middle-class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. ठीक है, कहाँ पे born हुए थे वो? रामेश्वरम में born हुए थे in the erstwhile. What do you mean by erstwhile? यहाँ पे meaning है बच्चा. Erstwhile is former Madras state. ठीक है, तो मद्रास में रामेश्वरम में उनका born हुआ था एंड वो मिडिल क्लास तमिल फैमिली से बिलोंग करते थे. My father, Jainulabdin, had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity. एक मिनट, हाँ मैं पार्थ को भी ऐड कर लेती हूँ. And a true generosity of spirit. क्या बताया कि जैसे हम लोग ने पहले ही देखा कि वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे. जो उनके जो डैड थे उन्होंने भी ज्यादा एजुकेशन नहीं ये किया था, उन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, फॉर्मल एजुकेशन, एंड उतना वेल्थ भी नहीं था उनके पास. दे बिलोंग टू मिडिल फैमिली बट डिस्पाइट दिस डिसएडवांटेजेस, कि भले ही ये सारे डिसएडवांटेजेस थे बट उनमें क्या अच्छी चीज थी? ही पोजेस ग्रेट इनेट विजडम एंड अ ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट.
स्पिरिट, ठीक है, कि ऐसा ही नहीं कि चलो हम मिडिल क्लास है, बट उनमें क्या था, एक अच्छा विजडम था, फोकस थे वो, एंड जेनोसिटी ऑफ स्पिरिट, कि स्पिरिट मतलब है कि कुछ भी नया करने की उनमें हमेशा इच्छा रहती थी. He had an ideal helpmate in my mother, Ashi Amma, okay? He had an ideal helpmate, and उनकी हेल्प मतलब उनके जो मॉम थे उनके बारे में उन्होंने बताया कि वो डैड को हेल्प करती थी. वैसे तो उनका नाम क्या था, आशी अम्मा. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us, than all the members of our family put together. And क्या बताया उन्होंने कि उनके जो मम्मा थे, even she used to help everyone, okay? कि उनके वहां पे क्या आते थे, लोग हमेशा खाने को आते थे, खाना खाने को आते थे. And he's saying that I do not recall exact number of people, कि मुझे याद नहीं है कि exactly एक दिन में हमारे घर पे कितने लोग आते थे, but I am sure कि जो भी आते थे वो क्या थे, सारे आउटसाइडर्स थे, हमारे घर के कम मेंबर्स थे, बट आउटसाइडर्स ज्यादा आके खाते थे. कभी कभी ऐसे होता है ना, आप छोटे से प्लेस को बिलोंग करते हैं, आप गांव साइड भी जाओ तो वहां पे आंटीज जो होती है उन्हें बहुत ऐसे अच्छा लगता है कि हमारे वहां पे कोई खा के जाए, हमने जो खाना बनाया वो. तो वैसे उनके मॉम थे कि उनकी मॉम को भी जो लोग आते थे उन्हें खाना फेड करना अच्छा लगता था. वैसे तो वो वही बताते थे कि मुझे तो पता भी नहीं है, आई कैन नॉट से यू एग्जैक्ट नंबर के हमारे घर पे कितने लोग आके खाना खा के जाते थे, बट आई एम डैम श्योर कि हमारे घर के कम थे एंड आउटसाइडर्स ज्यादा थे. समझा है बच्चा ये फर्स्ट वाला पैराग्राफ, बोथ ऑफ यू? एनी डाउट? ओके. I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. अब वो क्या बोल रहा है? I was one of many children, okay? A short boy, height में से छोटे से थे, with rather undistinguished looks, okay? के looks एकदम normal थे ऐसे, born to tall, थोड़े tall, born to tall and handsome parents, okay? We lived in our ancestral house, which was built in the middle of 19th century. It was fairly large pucca house made up of limestone and bricks on the Mosque Street in Rameshwaram. And वो कहाँ रहते थे? Ancestral house के जो उनके ancestors के थे, जहाँ पे दादा दादी रहते, वही place पे आगे अब हम भी रहते हैं. And which was in the middle of 19th century. कहाँ पे ये पड़ता था? रामेश्वरम का जो Mosque Street है वहाँ पे उनका घर था ना. कैसे घर बनाया था? It was basically pucca house, वैसे limestone और bricks जैसे normal हाउस होते हैं वैसे लाइमस्टोन एंड ब्रिक से वो बना था. जो अगर आप देखोगे गांव के स्ट्रीट्स के कैसे हाउसेस होते हैं, पुक्का हाउसेस, वैसे ही वो बना था. My austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries. क्या बोला है? My austere father. austere मतलब क्या? एकदम सिंपल, स्ट्रिक्ट बिहेवियर वाले, वैसा. तो उनके फादर थोड़े ऐसे सिंपल भी थे, एट द सेम टाइम वो स्ट्रिक्ट भी थे. तो वो ये सारी चीजें अवॉइड करते थे. इनएसेंशियल कंफर्ट्स, ओके? इनएसेंशियल मतलब क्या? जरूरत की सामान. इनएसेंशियल मतलब द वन व्हिच आर नॉट यूजफुल फॉर यू. तो जो इनएसेंशियल कंफर्ट्स हो गए, कंफर्ट्स इज लाइक, सी नाउ यू नीड अ बेड, राइट? ओके, बट बेड को छोड़ के नाउ यू आस्क फॉर सोफा या वैसा कुछ हो गया. पंखा है, इट इज वेल देन मोर देन एनफ, बट व्हेन यू आर आस्किंग फॉर एसी इट बिकम्स इनएसेंशियल कंफर्ट्स. लाइक उनको ऐसा था कि इनएसेंशियल है, गर्जे का नहीं है, पंखा है ना, वो काम कर रहा है, वैसा. सो दैट इज इनएसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज. ये कोई चीज है बट उसको भी आप थोड़ा और कंफर्ट लाने के लिए खुद के लिए आप जब यूज करते हो, द वन व्हिच इज नॉट दैट यूजफुल, दैट बिकम्स इनएसेंशियल कंफर्ट्स. तो उनके डैड ये सारी चीजें अवॉइड करते थे. व्हाई? बिकॉज ही वाज अ वेरी सिंपल person. However, all necessities were provided for in terms of food, medicine और clothes. But वो क्या बोलते थे? उन्होंने कौन सी इनएसेंशियल चीजों पे ध्यान नहीं दिया? कंफर्ट्स हो गए, लग्जरीज हो गए कि जो हम खुद के लिए करते. कंफर्ट हो गए ना, हम एसी लाते कि भाई हमें थोड़ा एक लग्जरी फीलिंग आता है, प्लस हमारा कंफर्ट लेवल है वैसे, बट दैट इज नॉट दैट यूजफुल. तो इनएसेंशियल चीजों को उनके डैड ने इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया. बट जो जरूरत की सामान है, जैसे फूड हो गया, मेडिसिन हो गए, क्लोथ्स हो गए, उन पे उन्होंने कभी भी वो नहीं किया, हमें रोक नहीं किया. ही नेवर ऐसे नहीं था कि वो कभी हमारे घर पे कम पड़ता था. वी ऑलवेज हैड थिंग्स व्हिच वर रिलेटेड टू फूड, ईदर मेडिसिन और
clothes. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. And वो क्या बोल रहे हो, in fact अगर आप मुझे बोलो कि आपका ये कैसा था, childhood कैसा था, I would say it was वेरी सिक्योर, दोनों ही वे में सिक्योर था, मटीरियली एंड इमोशनली भी, कि हम लोग दोनों ही तरीके से अच्छे से खुश थे, इमोशनली भी बिकॉज वी वर टुगेदर, वी हैड अ ग्रेट फैमिली, एंड मटीरियली बिकॉज जो सारी चीजें हमें चाहिए थी दैट वाज प्रोवाइडेड टू अस बाय आवर पेरेंट्स, सो आवर चाइल्डहुड वाज वेरी सिक्योर. समझा है बच्चा? एनी डाउट इन दिस पैराग्राफ? नो मैम. ओके, just give me 1 second. ओके, सो दिस इज व्हाट इज, हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो उनकी ऊपर हम लोग ने देखा, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी थी विंग्स ऑफ फायर, उनमें उन्होंने ये देखो यहाँ पे लिखा है इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड. तो जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, आप ले टाइप पार्ट बच्चा इसके लिए, ये देखो ऐसी उनकी ऑटोबायोग्राफी है, इसमें ऐसे कवर पेज है, तो उसमें उन्होंने अपने चाइल्डहुड के बारे में लिखा है, तो उसके बारे में हमने पढ़ा. यस मैम. वैसा तो वो उन्होंने बताया. मैम अभी बीच में आपका आवाज नहीं आ रहा था, आपने क्या बोला? नहीं, वही उन्होंने बताया, दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग, कि वही उन्होंने अपना चाइल्डहुड जो ये पार्ट है ना, वो उन्होंने खुद ने अपने ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर में बताया, वैसा बोल रही हूँ. समझा? ओके मैम. Okay, now let us see the next part. The Second World War broke out in 1939. हम लोग ने अपने civics में, अरे history में भी पढ़ा है, right? The second, तो उसके बारे में बताया, वो टाइम के पीरियड के बारे में बताया. The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. कि वो क्या बोल रहे हैं, मैं 8 years का था 1939 में, जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये सारी चीजें हो रही थी. एंड अभी हम बच्चे होते हैं, हम गांव में रहते हैं, तो हमें एक आदत होती है, राइट, जो टैमरिंड सीड्स आती है वो हम कलेक्ट करके रखते हैं. इमली की जो सीड्स आती है छोटी छोटी, वो बच्चों को आदत होती है ना कलेक्ट करके रखने की, तो उनकी भी वो आदत थी. एंड ही इज लाइक कि मुझे पता ही नहीं था कभी कि इनकी डिमांड सडनली इतनी बढ़ जाएगी मार्केट में. So I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Moscow Street. तो ये क्या करते थे, छोटे थे ना, तो वो सीड्स सारे कलेक्ट करते थे एंड फिर मार्केट में जाके सेल करते थे. A day's collection would fetch me the princely sum of 1 annas. Okay, and फिर वो क्या बोल रहे हैं कि पूरे दिन मैंने वो सारे कलेक्ट किए एंड फिर लास्ट में जो मैंने बेचा तो वो मुझे कितना मिलता था, 1 आना करके, उतना प्राइस मुझे उस टाइम पे मिलता था. ऐसा. My brother-in-law Jalauddin would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. And जो उनके ब्रदर इन लॉ थे, वो उनके क्या बताते थे, स्टोरीज बताते थे वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड. एंड फिर वही वो आगे देखते थे कि हाँ, जो भाई ने बोला था, मतलब ब्रदर इन लॉ इज आपकी वाइफ, मतलब आपका बहन का हस्बैंड, वैसे. तो वो उनको बताते थे कि स्टोरीज. एंड फिर वो नेक्स्ट डे क्या करते थे, दिना मनाई करके पेपर आता था, उसमें वो देखते थे कि जो उन्होंने बताया क्या वो सच में ऐसा हुआ है कि नहीं, क्या वो हेडलाइंस दिख रहा है कि नहीं पेपर में, वैसे. तो वो चेक करते थे कि जो सारी स्टोरीज उन्होंने मुझे वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड बोली, क्या वो न्यूज पेपर में आई या नहीं, वैसा. Our area, being isolated, was completely unaffected by the war. But soon India was forced to join the Allied force and something like a state of emergency was declared. And वो क्या बोल रहे कि हमारा जो स्टेट था जहाँ पे वो रहते थे रामेश्वरम में, वो एकदम क्या था, अनअफेक्टेड था, कि उसमें ऐसे कोई अफेक्ट नहीं हुआ था वॉर से लेके. बट सून इंडिया को भी क्या बोल दिया था, जैसे इंडिया के आर्मीज को वहां पे अलाइड फोर्सेस को ज्वाइन करना पड़ा, उस टाइम के बाद क्या हो गया था, स्टेट, जो उनका स्टेट था उसको इमरजेंसी ऐसे डिक्लेयर कर दिया गया था. The first casualty came in the form of suspension of the train halt at Rameshwaram station. And सबसे जैसे पहले वो क्या बता रहे थे, पहले हमारे स्टेट में इतना कोई इशू हुआ नहीं करता था, हमारा स्टेट क्या था, अनअफेक्टेड था. बट जैसे ही इंडिया को अनाउंस कर दिया था एज अ
ये इमरजेंसी वाला स्टेट। तो फर्स्ट चेंज क्या दिखा कि पहले जो ट्रेन होती थी ना वो उनके रामेश्वरम स्टेशन पे रुकती थी, बट ये कभी से चेंज होने लगा जैसे ही इंडिया को सस्पिशन में डिक्लेयर कर दिया। तो इंडिया को जब इसमें डिक्लेयर कर दिया कि नहीं अब इसको अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, कंट्री को इमरजेंसी में डिक्लेयर कर दिया, तो उस टाइम पे फर्स्ट चेंज क्या आया कि जो अब ट्रेन होती थी ना वो रामेश्वरम स्टेशन पे नहीं रुकती थी। तो यहाँ पे वही लिखा है सी, the first casualty came in the form of suspension of the train halt at Rameshwaram, कि जो पहले रुकती थी रामेश्वरम स्टेशन पे अब उसको ना बोला गया था रुकने के लिए। So now the newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanushkodi. That forced my cousin Samsudin, who distributed newspaper in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundle, and as if naturally I filled the slot. And फिर वो क्या बोल रहे थे कि पहले तो हम ट्रेन से, उनका जो भाई था वो क्या काम करता था, उनका जो कजिन था वो लोगों को न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता था, तो लेके आते थे वो ट्रेन से, फिर रामेश्वरम स्टेशन पे रुकते थे। बट अभी क्या आया है कि रामेश्वरम स्टेशन पे ट्रेन रुकने को मना किया था। सो नाउ व्हाट ही यूज्ड टू डू, उसका जो भाई था वो मूविंग ट्रेन, चलती ट्रेन में से क्या करते थे, बंडल्स ऑफ न्यूज़पेपर बाहर फेंकते थे। एंड ये क्या करते थे काम, एपीजे अब्दुल कलाम उसे बाहर पकड़ने का। सी दैट फोर्स माय कजिन Samsudin, who distributed newspaper in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles. अब पहले वो अकेले काम कर लेते थे, उनके कजिन जहां से न्यूज़पेपर लाना था फिर आके बेच देते थे, बट अब क्या हो गया था, अब ट्रेन हॉल्ट बंद कर दिया था, तो नाउ उनको किसी की मदद चाहिए थी। वो ट्रेन में से बंडल्स फेंकते तो थे बट उसको कैच करने के लिए उनको किसी की जरूरत पड़ती थी, इसीलिए उन्होंने, जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, उन्होंने बोला दैट आई विल फिल दिस स्लॉट, कि उसके लिए मैं आपको मदद कर दूंगा, मैं नीचे से बंडल्स पकड़ लूंगा वैसा। Samsudin helped me earn my first wages. Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the very first time. And what he's saying that was my first वर्क विच आई डिड, के जिसके लिए मुझे वेजेस मिले थे, मुझे सैलरी मिली थी। एंड आई स्टिल रिमेम्बर दैट वाज अ सर्ज ऑफ प्राइड, कि मैं कितना खुश होता था उस टाइम पे कि चलो उसी चीज से एटलीस्ट मैंने खुद की अर्निंग की थी, दैट वाज समथिंग व्हिच आई हैव ओन्ड वैसा। सो दैट इज वेयर उनके जो सर इट फील्स द सर्ज ऑफ प्राइड, सर्ज मतलब कि मुझे कितना खुशी हो रही थी खुद पे, ऐसे बोलते हैं ना, वेरी आई फील वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ वैसा। एंड दैट वाज समथिंग व्हिच आई अर्न, कि वो जो बंडल्स पकड़ते थे फिर जो सेल करते थे उनके ब्रदर, फिर उनसे जो पैसे आते थे ना वो उनको भी देते थे उनके भाई को, बिकॉज उन्होंने भी पकड़ने का काम किया ना वैसे। दैट इज व्हेन ही इज सेइंग दैट आई फील वेरी प्राउड, कि दैट इज समथिंग व्हिच आई वांट। फर्स्ट जो अर्निंग रहती है वो किसी के भी लिए स्पेशल होती है, राइट, क्योंकि वो आपकी फर्स्ट अर्निंग होती है। So that is when he's saying that half a century later, कि अभी तो century later like 50 years पहले की ये बात है, but अभी भी when I think about it I feel very proud of myself. समझा है? Everyone, both of you? Okay. Let us see the next part. Every child, अभी ये हम लोग ने देखा उनके सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये जो थर्ड पार्ट था दैट वाज सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन कैसे था, फिर उन्होंने अपने ब्रदर को कैसे हेल्प किया, वो सब हम लोग ने देखा। Now let us see the next part. Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. I inherited honesty and self-discipline from my father, from my mother. I inherited faith in goodness and deep kindness, and so did my three brothers and sister. क्या बोल रहे हैं वो, that every child is born different, right? So everyone has different characteristics, and especially when you are in a society, you are born with specific socio-economic and emotional environment, right? That social environment around you is different. You have people of different religion together, तो सबके social reasons अलग होते हैं, emotional environment सबका अलग होता है. So that is what he is trying to say, and he is saying that I have inculcated certain values from my father and mother, कि मैंने honesty and self discipline के लाइफ में honest कैसे रहना है and खुद को discipline में कैसे रखना है,
वो मैंने किससे सीखा है, मेरे डैड और मॉम से सीखा है। ये सारी चीजें, ये सारे वैल्यूज हमें हमारे पेरेंट्स से मिले हैं। And I inherited faith in goodness and deep kindness, and so did my three brothers. ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन तो उन्हें मिली है क्वालिटी अपने पेरेंट्स से, बट एट द सेम टाइम वो बताते हैं कि गुडनेस में फेथ रखना, कि अच्छी चीजों में विश्वास रखना, एंड मन में काइंडनेस होना, ये सारी क्वालिटीज भी हम लोग ने हमारे पेरेंट्स से सीखी है। ना ही मैंने, बट ऑल्सो माई थ्री ब्रदर्स एंड सिस्टर, ऑल ऑफ दीज क्वालिटीज वी हैव इनहेरिटेड फ्रॉम आवर पेरेंट्स। I had three close friends in my childhood. अब वो अपने चाइल्डहुड के बारे में बात कर रहे हैं। रामानंदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। तो ये उनके थ्री फ्रेंड्स के नाम थे। One was Ramananda Shastri, one was Aravindan, and one is Shiva Prakashan. Okay, all these boys were from Orthodox Hindu Brahmin families. अब वो बात करते हैं यहाँ पे कि ये तीनों ही कहाँ से बिलोंग करते थे, हिंदू ब्राह्मण फैमिली से। हिंदू थे एक, अभी जैसे हमें पता है एपीजे अब्दुल कलाम कैसे यस बिलोंग टू मुस्लिम कम्युनिटी, वैसे तो यहाँ पे वो वही बताते हैं कि हिंदू ब्राह्मण फैमिली से ये मेरे तीनों फ्रेंड बिलोंग करते थे। As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious difference and upbringing. And वो क्या बोलते हैं, जैसे हम बचपन में थे, हम फ्रेंड्स थे, बट हमें कभी ऐसा फर्क नहीं आया because of our religion difference and upbringing. इस दोनों की, तीनों की ही, मतलब वो तीन और मैं, ऐसे चारों की ही, मतलब उनके जो तीन फ्रेंड्स थे वो और वो खुद, हम चारों के ही we had religious differences, right? Yeah. मैम इस समय में इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिला था ना? What बच्चा? ये समय में इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं, it was 1947 ना, एंड ये बात है 1939 की। So ये वाला थर्ड स्टैंडर्ड 1939 का है, तो यहाँ पे दिस कुड बी लाइक 40-42 का बात कर रहे होंगे वो। ईयर नहीं मेंशन किया ना उन्होंने, बट वो सिर्फ एक इंसिडेंट ऐसा शेयर कर रहे हैं अपने चाइल्डहुड का। वैसे वो वही बोल रहा है that what he is saying that we obviously we three belong to different religion, right, but we never faced it ऐसा कि religious differences and upbringing में हमें कभी फर्क नहीं नजर आया, कि सबकी upbringing same थी, and we never knew कि okay we had religious differences. Okay, in fact Ramananda Shastri was the son of Pakshi Lakshmana Shastri, the high priest of Rameshwaram temple. तो ये जो उनके फ्रेंड थे रामानंद शास्त्री, उनके डैड कौन थे? He was the high priest of Rameshwaram temple. Okay, कि जो रामेश्वरम टेम्पल थे उसके वो बड़े साधु थे वैसे। Later he took over the priesthood of the Rameshwaram temple from his father. Arvinanand went into the business of arranging transport for visiting pilgrims, and Shiv Prakashan became a catering contractor for the Southern Railways. तो क्या बताया है यहाँ पे, देखो कि जो उसके जो फ्रेंड थे रामानंद शास्त्री, वो किसको बिलोंग कर, मतलब उसके डैड कौन थे? पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, जो रामेश्वरम टेम्पल के बड़े साधु थे। तो ये कैसे हिंदू हो गए, ये कौन हो गए थे? मुस्लिम हो गए थे। एंड मतलब एपीजे अब्दुल कलाम ही बिलोंग टू मुस्लिम। ये जो उनके फ्रेंड थे वो हिंदू थे, बट लेटर ही टुक ओवर द priesthood of the रामेश्वरम टेम्पल। एंड फिर उनके जो ये फ्रेंड थे उन्होंने वही फिर क्या बन गए, आगे साधु बन गए अपने डैड के बदले में वैसा। एंड अरविंदानंद जो उनके फ्रेंड थे वो क्या थे, वो खुद बिजनेस संभालने लगे। जो पिलग्रिम्स थे, ओके, जो भक्त होते हैं ना, उनको आने जाने के ट्रांसपोर्ट का सारा फैसिलिटीज वो देखने लगे। तो ये दो फ्रेंड हो गए उनके, जो शिव प्रकाश थे वो एंड अरविंदानंद थे वो। सॉरी, शिव प्रकाश नहीं, व्हाट इज द नेम, रामानंद शास्त्री जो थे वो प्रीस्ट थे। ये जो थे अरविंदानंद, वो ट्रांसपोर्ट बिजनेस का करते थे। एंड फिर जो उनके थर्ड फ्रेंड थे शिव प्रकाशन, ही बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवेज। ओके, ये सदर्न रेलवेज में आपको पता है, आपको इफ यू आर ट्रैवलिंग, आपको रात को खाना देते हैं, डिनर सर्व होता है, या तो वो जो केटरिंग का काम होता है ना, वो किसने ले लिया था? उनके फ्रेंड ने। तो ऐसे तीन फ्रेंड्स अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, बट वो क्या बोलते हैं कि हम जैसे ग्रो कर रहे थे, हमें कभी ऐसा फील नहीं हुआ
आपके साथ भी होता होगा, राइट? यू हैव फ्रेंड्स हु बिलोंग टू मुस्लिम रिलीजन या हु बिलोंग टू क्रिश्चियन रिलीजन, बट उल्टा हमें अच्छा लगता है कि ओके उनकी थोड़ी काम करने की चीजें अलग होती है, तो हमें इंटरेस्ट आता है कि अरे आप में ऐसा होता है, ओके हमारे में ऐसे होता है. सो यू नेवर ग्रो विद दैट काइंड ऑफ बिहेवियर, राइट? करे आप तो उससे बिलोंग करते हो, आप इससे नहीं. उल्टा ईच ऑफ अस रिस्पेक्ट ईच अदर्स रिलीजन, राइट? और उनका भी वैसा ही होता था कि ये तीनों ही फ्रेंड्स एक दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट करते थे एंड उनमें कभी भी रिलीजियस डिफरेंसेस नहीं आए. During the annual Sri Sita Rama Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple of the marriage site situated in the middle of the pond called Ramatirtha, which was near our house. And वो क्या बोलते थे कि वहाँ पे एक फंक्शन होता था श्री हमेशा एनुअली श्री सीता रामा कल्याणम करके सेरेमनी होता था. एंड उसमें हमारी फैमिली क्या करती थी, बोट्स अरेंज करती थी. क्यों? कि वो बोट्स जो है वो आइडल्स लेके जाते हैं, भगवान की मूर्तियां लेके जाते हैं टेम्पल से मैरिज साइट तक के, जहाँ पे टेम्पल है वहां से. शादी ना मतलब हाँ सीता या मैरिज साइट होता है ना, मैरिज साइट जहाँ पे शादी होती है वैसे. तो मंदिर से मूर्ति लेके आना वो मैरिज साइट तक, तो बोट्स चाहिए रहती थी. यानी ये बोट्स कौन प्रोवाइड करते थे? एपीजे अब्दुल कलाम की फैमिली खुद ये सारी चीजें अरेंज करती थी. Events from the Ramayana and from the life of Prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. और वो वही बोल रही कि ऐसा नहीं है, अभी वो खुद मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते थे, बट ऐसा नहीं है कि उनके मॉम डैड उन्हें वही स्टोरी सुनाते थे. उनकी मम्मा ने उनको रामायणा भी सुनाया है एंड प्रॉफिट के स्टोरीज भी सुनाए हैं. मतलब क्या, हिंदू की स्टोरीज भी सुनाए हैं एंड क्रिश्चियन रिलीजन के स्टोरीज भी उन्हें सुनाए हैं. ये देखो यहाँ पे you can see the picture. Our family used to arrange boats for carrying idols of the Lord from the temple of marriage site. तो वैसे यहाँ पे जो priest होते हैं वो ऐसे idols लेके जाते थे मैरिज साइट पे, एंड फिर जो बोट्स अरेंज करते थे वो उनके फैमिली अरेंज करते थे वैसा. One day when I was in 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. I used to wear a cap which marked me as a Muslim, and I always sat in the front row next to Ramanand Shastri, who wore the sacred thread. Okay, अब what he's telling, अभी उन्होंने एक स्कूल का इंसिडेंट शेयर किया that when he was in 5th standard में उनकी कौन सी स्कूल थी? It was Rameshwaram Elementary School. And वहाँ पे there was a new teacher who came to their classes. Now these guys, जैसे हम लोग ने देखा, they were friends, so they used to sit in the front row. So now APJ Abdul Kalam, he used to wear this kind of cap, just say you get to know that that person belongs to Muslim community वैसा. And he used to sit with his friend who was Ramanand Shastri, जिनके बारे में हम लोग ने पढ़ा that he belonged to उनके फादर कौन थे? He was a priest. तो वो दोनों क्या साथ में बैठते थे. And Ramanand Shastri जैसे वो कैप पहनते थे, he used to wear a sacred thread वैसा, तो पता चल जाता था that he belongs to Hindu religion वैसा. So now देखो यहाँ पे बोट दिखाई गई है, जो बोट पता ही है ना, वैसे यहाँ पे ऐसे आइडल्स को लेके आते हैं. तो ये देखो, ये उनके डैड होंगे एपीजे अब्दुल कलाम के. तो पता है वो लोग ऐसे कैप पहनते हैं, देखा है आप लोग ने? एवरीवन? यस मैम. या अरे नहीं, मैं व्हाट आई एम सेइंग, दे उनके जो डैड थे एपीजे अब्दुल कलाम, वो ऐसी टाइप की कैप पहनते थे वैसा, तो पता चल जाता था दैट ही बिलोंग टू मुस्लिम कम्युनिटी वैसे. तो वो भी वही बोल रहे थे कि मैं स्कूल में बैठा था एंड आई यूज्ड टू वेयर दैट कैप, सो इट वाज इजीली रिकॉग्नाइज्ड दैट आई बिलोंग टू मुस्लिम कम्युनिटी. और मेरा जो फ्रेंड था वो ऐसे उन्होंने धागा पहना था, तो उसमें भी समझ जाता था that he belonged to Hindu community वैसा. So now the new teacher could not stomach a Hindu priest son sitting with a Muslim boy. In accordance with our social ranking, as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. I felt very sad, and so did Ramanand Shastri. तो वो क्या बोलते? वो new teacher थी. She could not stomach a Hindu priest. Could not stomach is she could not tolerate. तो उनसे देखा नहीं, अरे she could not tolerate मतलब क्या, उनसे देखा नहीं क्या कि ये लोग कैसे एक साथ बैठे हैं वैसा. एक ही मिनट, I'll undo this.
या तो उनसे देखा नहीं गया that how this guy, मतलब I belong to a Muslim family. The Muslim boy is sitting with Hindu priest. So what she did, she said APJ Abdul Kalam to go back and sit at the last bench. Why? Because according उस टाइम पे कैसे था, सोशल रैंकिंग के हिसाब से प्रीस्ट है ना, तो उनको बड़े पोस्ट पे मानते थे वैसा. तो उन्होंने क्या किया, एपीजे अब्दुल कलाम को बोला that you go and sit on the back bench. अब उन्हें बहुत बुरा लगा. Why? Because they were friends, they used to sit together every time. So I felt very sad, and at the same time उनके जो फ्रेंड थे उनको भी बुरा लगा. He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. Okay, downcast, मतलब he looked very sad and upset कि जब मुझे टीचर ने पीछे भेजा वैसा. The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. But he was very sad, he was very upset, and that image of him मैं अभी आज तक मैं याद रखता हूँ वैसे. Now ये सारा incident हुआ स्कूल में. So after school we went home and told our respective parents about this incident, and फिर उन्होंने ऐसे बताया घर पे आके parents को कि ऐसा ऐसा हुआ, and फिर मुझे पीछे भेज दिया गया. So now Lakshmana Shastri summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the mind of innocent children. तो जो उनके फ्रेंड थे अरविंद आनंद शास्त्री, उनके डैड ने फिर जाके टीचर को बोला that you should not spread all these. शास्त्री, तो उनके डैड ने someone is ask someone या to call someone वैसे, तो उन्होंने फिर उनको बुलाया and बोला that you should not spread such kind of poison of social inequality among the mind of children. ये जो social inequality है, communal intolerance है, ये सारी चीजें आप बच्चों के माइंड में मत भरो. He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. And उन्होंने दो options दिए कि या तो आप बच्चों से माफी मांगो, apologize to them, or you can leave the school because we don't want such kind of faculties who have such kind of thinking. Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshmana Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. And फिर उन्होंने जैसे उनको समझाया, फिर वो टीचर में रिफॉर्मेशन आया, उन्हें समझा कि मुझे ऐसे सोशल इनइक्वालिटी यानी ये सारी चीजों बच्चों के माइंड में नहीं बननी चाहिए. गेटिंग इट राइट? समझा क्या बताया उन्होंने? वो तो फ्यू समझा बच्चा? ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखेगा कि ये थे उनके रामानंद शास्त्री. अब वो प्रीस्ट को बिलोंग करते थे ना, तो वहां आप लोगों ने देखा होगा ऐसे धागा पहनते हैं ना वो लोग. सो यहाँ पे ऐसे दिख जाता था कि ओके ये प्रीस्ट को बिलोंग करता है. ये थे एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने ऐसी कैप पहनी थी, तो अगेन समझ जाता दैट ही बिलोंग्स टू मुस्लिम कम्युनिटी. तो उनके ये जो फैकल्टी थे उन्होंने क्या किया, उनको पीछे भेज दिया वैसे. गेटिंग इट? समझ रहा है पूरा इंसिडेंट? यहाँ पे पिक्चर भी दिखाया है. Okay. On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. Okay, that they were very rigid. See, let us see further. However, my school teacher, Siva Subramaniam Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. अब उनके जो साइंस टीचर थे शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, वो ये सारी चीजों में नहीं बिलोंग करते थे. मतलब वो क्या बोल रहे हैं, हमारी स्मॉल सोसाइटी है ना रामेश्वरम में, वो बहुत रिजिड थी. रिजिड मतलब क्या, what you can say, जिद्दी थे कि ये जो सेग्रेगेशन थे, उन सोशल ग्रुप्स थे, उनको बहुत अच्छे से मानते थे वैसा. बट हमारे जो साइंस टीचर थे वो वैसे नहीं थे. ही बिलोंग टू एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण. ओके, वो ब्राह्मण थे बट वो ऐसी सारी चीजों में नहीं बिलीव करते थे. एंड ही ऑलवेज वांटेड टू ब्रेक ऑल दीज सोशल बैरियर्स. ओके, ही ऑलवेज यूज्ड टू थिंक दैट ऑल द पीपल बिलोंगिंग टू एवरी रिलीजन और कोई भी बैकग्राउंड उनका हो, they should come together and mingle easily. Okay, they should come together and mingle easily. So what he did, see,
He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on board with the highly educated people of the big cities. And उनके जो science teacher थे वो हमेशा he used to inspire him by saying that I want you to develop and get highly educated people around you, and you should mingle with all these big people in big cities. So one day he invited me to his home for a meal. So he was being invited by his science teacher. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. She refused to serve me in her kitchen. अब उन्होंने जो कि साइंस टीचर थे उन्होंने बुलाया तो था उनको मील पे, कलाम गए भी थे, बट फिर वहां पे क्या हुआ, जो उनकी वाइफ थी, शी वाज वेरी हॉरिफाइड दैट हाउ अ मुस्लिम बॉय इज कमिंग ओवर हियर एंड नाउ ही विल ईट इन eat in my house. वैसा तो जो उनका प्योर किचन है, मतलब we have this tendency ना, we say our kitchen is very pure, we don't eat such kind of meals, and फिर ये आ गए अभी इन्होंने हमारा किचन ये कर दिया. So she belonged to some, मतलब उनका थिंकिंग वैसे ही था. So she refused to serve me in her kitchen, and उनकी जो वाइफ थी उन्होंने क्लियरली रिफ्यूज कर दिया कि नहीं पापा मैं उन्हें सर्व नहीं करने वाली. Siva Subramaniam Iyer was not perturbated, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. अब उनके जो सर थे जिन्होंने उन्हें बुलाया था, he was not angry on his wife. Okay, उन्होंने बोला छोड़ो, और उन्होंने खुद ने ही अपने हाथों से उन्हें सर्व किया खाना. दोनों खाने बैठ गए. They were having their meal. His wife watched us from behind the kitchen door. I wonder whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water, or cleaned the floor after the meal. And वो वही बोल रही कि मैं भी तो normal इंसानों की तरह ही खाता हूँ, right? I was eating rice in a normal way. I was also drinking water. I also cleaned the floor in the normal way how other people do. फिर उन्होंने ऐसे क्यों refuse किया, मुझे मना किया खाने से वैसा. When I was leaving his house, Siva Subramaniam Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. Okay, जैसे ही वो लीव करे तो उनके साइंस सर ने उन्हें वापस रिक्वेस्ट किया कि नेक्स्ट वीकेंड आप वापस आओ डिनर के लिए. Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, once you decide to change the system, such problems have to be confronted. And फिर वो क्या बोलते हैं, वो थोड़ा hesitate करने लग गए ना, जो एपीजे अब्दुल कलाम थे वो थोड़ा hesitate करने लगे कि उनकी वाइफ को नहीं अच्छा लगा, आप तो वापस इनवाइट कर रहे हो. So he was, hesitating to answer कि मैं क्या आंसर दूँ, आऊंगा नहीं आऊंगा वैसे. At the same time उनके सर ने उनका क्या बोला, that once you decide to change the system, we all want to change this kind of system, we want to remove social inequality, ये जो religious difference है वो हमें change करना है. So once you decide to change the system, such problems have to be confronted. मतलब क्या, such problems have to be faced. ऐसे problems आते रहेंगे and हमें उन्हें face करना पड़ेगा. When I visited his house for the next week, Siva Subramaniam Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. And फिर वो क्या बोलते हैं, next time जब मैं गया था डिनर पे, सो जो उनके साइंस सर थे उनकी वाइफ ने उन्हें अच्छे से ग्रीट किया, किचन में भी लिया एंड फिर खाना भी सर्व किया. सो दैट इज हाउ ही गेट्स इंस्पायर्ड बाय हिज सर के जो हमेशा चेंज में बिलीव करते थे. एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू से दैट वंस यू हैव डिसाइडेड दैट यू वांट टू change the system, you might have to face such kinds of problem, but you should be strong enough to face it. समझा है ये इंसिडेंट both of you? Yes, ma'am. Okay. Now let us see further. Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. Indians will build their own India, declare Gandhi ji. तो अभी यहाँ पे फ्रीडम की बात आती है जो आप पूछ रहे थे ना, यहाँ पे अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था and now we were at the time when we were getting independent वैसा. So Indians will build their own India, declare Gandhi ji. उस टाइम पे गांधी जी ने ऐसे डिक्लेयर कर दिया था that Indians खुद अपना इंडिया बनाएंगे. The whole country was filled with an unprecedented optimism. I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Ramanathapuram. ठीक है, तो अब उन्हें हायर स्टडीज के लिए जाना था, फिर
उन्होंने अपने डैड की परमिशन ली। सी यहाँ पे वो इंसिडेंट दिया कि ये उनके सर थे, ये एपीजे अब्दुल कलाम थे, एंड कैसे उनकी वाइफ अब उन्हें खाना सर्व कर रही है। समझा है? सी Subramaniam Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food. He took me as if thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? He quoted Khalil Gibran to my hesitating mother. Children are not your children, they are the sons and daughters of life longing for itself. They come through you, but not from you. You may give them your love, but not your thoughts, for they have their own thoughts. फिर उनके जो डैड है वो उन्हें समझाते हैं, जब वो परमिशन लेने जाते हैं कि क्या मैं आगे हेडक्वार्टर्स जो अपना डिस्ट्रिक्ट है वहां पे जा सकता हूँ पढ़ने के लिए, तो उस टाइम पे उनके डैड ये वर्ड्स बोलते हैं, Abul, I know you have to go away to grow. Okay, he used to call him Abul. जो अब्दुल कलाम थे वो उनके डैड उनको अबुल बुलाते हैं, and then he was saying that I know you want to go away. Why? Because you want to study there and you want to grow there. But does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? But if a person is trying to do something, he has to do it all alone, right? Across the sun alone, he is flying without a nest. Seagull is like a yeah. What do you mean by seagull? Anyone? Any idea? देखा है? Yes, ma'am. क्या होता है? बर्ड होता है ना, राइट? एक मिनट में आपको मैम सीगल ना। हाँ, जैसा बर्ड होता है ना उसके बारे में पता है यहाँ पे। Yeah. So what he is trying to say, see, does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? कि वो जो भी bird है वो भी तो अकेला fly करता है, is flying across the sun, is flying all alone and he doesn't have a nest. Without a nest, like एक perfect place भी नहीं है उनके पास रहने के लिए, तो भी वो अकेला वो bird fly करता है। He then quoted Khalil Gibran to my hesitating mother. फिर वो उनके मॉम को, तो ये चीज तो वो उनके जो डैड होते हैं वो उसे अब्दुल कलाम जी को बोलते दैट ओके यू वांट टू गो अहेड, यू वांट टू स्टडी, सो यू विल हैव टू बी स्ट्रांग, यू विल हैव टू डू ऑल ऑफ द थिंग्स अलोन, वैसा। बट देन जो उनकी मॉम है जो हेजिटेंट करती है, व्हाई? बिकॉज नाउ द चाइल्ड इज गोइंग ऑल अलोन आगे पढ़ने के लिए, तो फिर वो उनको बोलते हैं, उनकी मम्मा को एड्रेस करते हैं दैट योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, they are the sons and daughter of life longing for itself. They come through you, but not from you. You may give them your love, but not your thoughts, for they have their own thoughts. And फिर वो उन्हें बताते कि ये तो आपके son और daughter है ही, but उनकी खुद की लाइफ है, उनमें उनको आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने के लिए आप उन्हें क्या दे सकते हो? You can give them your love, but आप उन्हें अपने thoughts नहीं दे सकते हो। क्यों? Because अब वो बड़े हो गए हैं and उनके खुद के thoughts है, and हमें उनके वो thoughts को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो वैसे वो अपने वाइफ को, मतलब क्या अब्दुल कलाम जी के मॉम को बताते हैं। समझा है पूरा एक्सट्रैक्ट? Both of you? Yes. Okay. So that is how the chapter ends. It is an extract. ये पूरा extract उन्होंने खुद ने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, जो हमें विंग्स ऑफ फायर में से उन्होंने निकाल के दिया है। ठीक है, नाउ द सेशन विल गेट ओवर इन 1 minute बच्चा, सो काइंडली रीजॉइन, फिर हम लोग ये एक्टिविटी देख लेते हैं। ठीक है।